अनुशहर हाथों में पूजा की थाली आई। रात सुहागों वाली सुहागिनों ने पति की दीर्घायु के लिए रखा निर्जला व्रत। चंद्र दर्शन कर की अखंड सौभाग्य की कामना की। जिला जेल में भी सुहागिनों ने रखा निर्जला व्रत। 2 मुस्लिम महिलाओं ने भी करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखा। छोटी काशी अनुशहर में करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं ने सजने संवरने के साथ विधिवत भगवान शिव और मां गौरी की पूजा की। शाम को सुहागिनों ने चांद की दीदार करने के बाद पूजा कर पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। नवविवाहित सुहागिनों ने त्योहारों के प्रति काफी उत्साह दिखाई दी और पर्व के दिन बुधवार सुबह से ही महिलाएं तरह तरह के व्यंजन बनाने में जुट गईं। खासकर अपने पति की पसंद का खाना बनाया गया। दोपहर के समय महिलाओं ने एकत्र होकर करवा चौथ की कहानी सुनाई। चांद निकला तो सुहागिनों ने छत पर पूजा की थाली और छलनी लेकर पहुंच गई। चंद्रमा को अर्घ्य भगवान शिव गौरी की पूजा की। करवा चौथ व्रत रखकर शिव गौरी को मनाया। नए नए कपड़े पहनकर करवा चौथ की व्रत कथा पर ये सुनकर अखंड सौभाग्य की कामना की। शादी के बाद पहली बार व्रत रखने वाली सुहागिनों ने ज्यादा उत्साह दिखाई दिया और सुहागिन महिलाओं के अलावा जिन युवती की सगाई या गोद भर चुकी है उन युवतियों ने भी उत्साह के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सभी सुहागिन महिलाओं ने अपने पतियों को गॉड गिफ्ट दिए। प्रत्येक घर में खुशी का माहौल बन गया। कुछ पति पत्नी नगर स्थित मां गंगा के किनारे जानवी घाट पर मां गंगा के दर्शन भी किए। सभी सुहागिन महिलाएं एक नई दुल्हन की तरह सजी हुई थी। तो देखिए बुलंदशहर से संवाददाता रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुपशहर से इस समय पर हम जुड़े हुए हैं। छोटी काशी अनुपशहर की दामिनी गौड़ समाज सेवी और हमारे साथ में समाज सेवी हैं और उनके बारे में जानकारी करते हैं कि करवा चौथ के बारे में कि महिलाएं पूरे वर्ष में एक बार ये करवा चौथ का व्रत रहती हैं। इसके बारे में जानकारी करेंगे कि करवा चौथ का परंपरा कहाँ से चली है और इसको कैसे मनाना चाहिए और जो कुछ कुरीतियाँ जो समाज में फैली हुई हैं वो कैसे ख़त्म हो सकती हैं। तो आइए आप हमसे जुड़ते रहिए। तो मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बतलाएंगे। मैं दामिनी गौड़ जी अनुपशहर से। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आज एक बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम के साथ महिलाएं एक पति की दीर्घायु के लिए एक कामना करती हैं और व्रत रखती हैं और उपवास रखती हैं। ये करवा चौथ का व्रत कहते हैं इसको। तो इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? इसकी परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? ये परंपरा तो प्राचीन काल से चली आ रही है जी। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है हर वर्ष। यह व्रत अपने प्रत्येक स्त्री हमारे देश में अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है। इस दिन आभूषण, नई साड़ी, नए बिछुए, बिंदी, सारा श्रृंगार करती है और सुबह से लेके जब तक कि चंद्रमा दिखाई ना दे और तब तक ये एक बूंद पानी की भी अपने मुंह में नहीं डालती है। और जब ये चंद्रमा दिखाई देता है तब वो अर्घ देती है उनको। और करवा चौथ के दिन ये मानते हैं कि कोई भी स्त्री के लिए पूरे साल वो ये भी करती है कि हम जब करवा चौथ का व्रत रखेंगे तो उनको पति उनको कोई ना कोई उपहार देता है, जैसे जिसकी जैसे अपनी सामर्थ्य होती है। आभूषण भी, साड़ी, जो भी उसका सामर्थ्य हो। तो वैसे तो हर पूरे वर्ष की वर्ष हर पुरुष अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ देता है, लेकिन आज का दिन इतना विशेष होता है कि हर पत्नी को इसकी इच्छा रहती है कि करवा चौथ के दिन हमें उपहार मिलने वाला है। यह एक, चाहे वो कितना ही छोटा या बड़ा उपहार हो, इस उपहार की एक अलग ही उत्साह होता है। और इस दिन पूजा पाठ किया जाता है, बायना मनसा जाता है, बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, उनके पैर छू करके, पति के पैर छू करके आशीर्वाद दिया जाता है। तो मैडम, ये पूछ रहा हूँ, जैसे पत्नी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, उपवास रखती हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाती हैं, क्या पति के लिए भी, जैसे आपने बताया कि पति अपनी पति के लिए उपहार देता है, तो क्या पति के लिए भी व्रत रहना चाहिए कि हम दोनों खुशहाल होकर के उस प्रभु परमात्मा से अपना खुशहाल के लिए वरदान मांगे? इस पर क्या कहना चाह रही हैं? पतियों के लिए क्या कहना चाह रही हैं आप? वैसे मैं औरों की तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरे पति, मेरी शादी को 22 साल हो गए, हमेशा से व्रत रखते आ रहे हैं और साथ ही व्रत खोलते हैं। तो औरों के लिए भी तो आप प्रेरणा दें। और ये जैसे मैं भी ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे पति मेरे लिए व्रत रखते हैं, मेरी जैसे मैं उनके लिए व्रत रखती हूँ वैसे वो मेरे लिए रखते हैं। सभी स्त्री के पतियों को भी
अपनी अपनी पत्नियों के लिए ये व्रत रखना चाहिए और पत्नियों को भी अपने पति के लिए उपहार देने चाहिए, जिससे कि उन्हें भी थोड़ा सा उत्साह रहे कि हमें पत्नी हमें क्या उपहार देगी। तो ये होना चाहिए, एक दूसरे के लिए समर्पित रहना चाहिए पति पत्नी को।